नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस घंटी में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग क्षितिज दूसरा पाठ श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ेंगे। भैया बहनों, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका भावार्थ भी लिखेंगे, समझेंगे। नाथ शंभुधनु भंजनियारा, होई यही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं, शिव के धनुष को, तो इस बात का पता जब परशुराम जी को चलता है तो वे बड़े क्रोधित होकर के राजा जनक की सभा में आते हैं और पूछते हैं कि किसने धनुष को तोड़ा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनिवर, जो कोई भी धनुष को तोड़ा होगा वह निश्चित रूप से आपका सेवक होगा। आप कहिए कि क्या आज्ञा है। आपको जो कहना है मुझे कहिए, आप मुझसे क्यों नहीं कुछ कहते हैं? यह सुनकर विश्वामित्र परशुराम जी बड़े क्रोधी मुनि थे। वह और क्रोधित होकर के रिसा करके बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। सेवक का काम सेवा करना है और शत्रु का काम लड़ाई करना है, तो शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई आपका दास होगा, सेवक होगा, तब परशुराम जी कहते नहीं, जिस किसी ने धनुष को तोड़ा है वह जो है कि मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिया था, इसलिए परशुराम जी सहस्त्रबाहु का जो है कि वध किए थे और 21 बार तक क्षत्रिय विहीन कर दिए थे धरती को। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है, मेरा दास नहीं है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जइए सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अपमाने। इस तरह परशुराम जी कहते हैं, जिसने धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, यानी सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यदि आप सभी राजा उस व्यक्ति को जिसने धनुष को तोड़ा है उसे अलग नहीं करेंगे
तो हम सभी राजाओं को मार देंगे। इस तरह मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, अकबहु न असिर सिकिन गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, असुनि रिसाई भृगुकुल केतु। अब हनुमान जी परशुराम जी को जो है कि और क्रोधित करते हैं और कहते हैं, हे गुसाई, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषों को तोड़े हैं, बहुत सी धनुइयाँ को तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया, आपको इतना क्रोध कभी नहीं आया। इस धनुष पर इतनी ममता आपको किस कारण से है? आप इस धनुष को टूटने से इतने क्रोधित क्यों हैं? आपको इतना कष्ट क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। परशुराम जी को भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप इसलिए कहा गया है कि भृगुवंश की पहचान परशुराम जी से ही है। परशुराम जी भृगुवंश की रक्षा के लिए इस धरती पर से बार बार क्षत्रियों का संहार किए, इसलिए। और वैसे भी परशुराम जी को नारायण अवतार भी माना जाता है, इसलिए उसे भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप कहा गया है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी कुपित हुए और कुपित होकर वे कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही समत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, अरे राजा का पुत्र। यहाँ राजपुत्र, राजा का पुत्र षष्ठी तत्पुरुष समास है। कहते हैं कि तुम काल के वश हो गए हो, जिससे तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तुम काल के वश होकर के अनाप शनाप बोले जा रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? यह जो धनुष है था, यह धनुष संपूर्ण संसार में विदित था। यह शिव जी का धनुष था और तुम इसे धनु ही के समान समझते हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना, काचति लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, हे परशुराम जी, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान ही है। हमारे समझ से तो सभी धनुष एक समान ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। श्री रामचंद्र जी ये कहाँ देखे थे कि ये धनुष पुराने थे? वे तो समझे कि ये धनुष नवीन है, नया है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, अमुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो इसे छुए कि ये टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है, इसमें भगवान राम का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं? आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं?
परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वे अपने फरसे को दिखाते हुए, फरसे को देखते हुए बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। परशुराम जी कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जर जानई मोई। कहते हैं कि रे मूर्ख, मैं तुम्हें बालक समझ के नहीं मारता हूँ, नहीं मार रहा हूँ, और तुम मुझे केवल मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। परशुराम जी को क्षत्रिय कुल का शत्रु माना जाता है, माना जाता ही नहीं है, वस्तुतः वह थे। उन्होंने क्षत्रियों को बार बार इस धरती से समाप्त कर दिया था। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का जो है कि संहार कर दिया था। इसलिए वे क्षत्रिय कुल के शत्रु थे। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। ये विश्व भर में विदित है, सभी लोग जानते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल भार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। परशुराम जी जो क्षत्रियों को मारकर, क्षत्रियों को हराकर उसका राज्य छीन लेते थे, जीत लेते थे, वह राज्य वे ब्राह्मणों को दे देते थे। इसलिए कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार जो है कि वह ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्वक दलन, परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच के बस न कर। मेरे फरसा पर बड़ा भयानक, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डालना चाहते हो? तुम अपने माता पिता को चिंतित क्यों करना चाहते हो? मेरे इस फरसा को देखो। यह जो है कि गर्भक का अर्भक दलना, गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। फिर तुम क्या हो? बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चत उरावन फूकी पारू। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोधाग्नि में अपनी वाणी का जो है कि घृत डालना शुरू कर दिए हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से कहते हैं, ओ मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं? आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। फूंक से कहीं पहाड़ उड़ा है? यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने को पहाड़ सब जो है कि पहाड़ के समान बताते हैं और परशुराम जी के क्रोध को फूंक के समान मानते हैं।
इसलिए कहते हैं कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी को पहाड़ से जो है कि पहाड़ से के समान माना गया है। पहाड़ का जो है कि उपमा, पहाड़ की उपमा दिया गया है। यहाँ कुम्भर बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जई जाई। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं यह कोई कुम्हरे की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष्वान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके पास में जो कुठार है, परसा है, धनुष्वान है, यही सोचकर मैंने कुछ कहा था कि आप कुछ अपनी वीरता दिखाएंगे। आप तो हमें कुम्हार की बतिये के समान समझते हैं, जिसे उंगली दिखाने से ही मर जाएगा। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि एक तो आप भृगुवंशी हैं यह समझकर, दूसरा आपके शरीर पर यज्ञोपवीत देखकर, जनेऊ देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह ले रहा हूँ। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, इनका हम वध नहीं करते हैं, इसलिए आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतों पाप रिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष्वान और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धनुष्वान और कुठार को, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। ठीक है भैया बानो, आज इतना ही, कल और आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।